कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। डीएसपी और एडीएसपी साउथ टीम को मिली बड़ी सफलता। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए की चोरी करने वाला गिरोह अरेस्ट। गिरोह के 3 आरोपियों को अरेस्ट कर पुलिस ने जेल भेजा। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीबन 20 लाख नकदी, कार, एटीएम चाबी बरामद की। एटीएम की डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा कर अकाउंट में पैसा चढ़वा लेते थे आरोपित। डिपॉजिट मशीन चेस्ट में पैसा न जाने से पहले रकम निकाल लेते थे आरोपी। गिरोह के खुलासा करने में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, राम, विनोद यादव और दरोगा अभिषेक सोनकर, दरोगा नीरज राजपूत की रही अहम भूमिका। डीएसपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। क्यों, कैसे करते थे? पहले से अपना करके चले जाते थे, पैसे जमा करते जैसे वो आया पैसे जमा करके डाल लिया, हाँ, ठीक। फिर तुम लोग कैसे? पहले से वो मशीन सेट करके जाते थे। हम खाली काम का खाली डाटा मशीन कौन सेट करके जाता था? अंकित क्या करते थे पहले? पहले से करके जाते थे। नहीं अंकित अभी किस कंपनी में था? सीएमएस में काम करते हैं तो कौन सा पद पर थे? अभी कहाँ काम कर रहा जयसवाल से पूछो जयसवाल। है? किस फर्म में काम कर रहा है? अभी किस फर्म से पैसा डाल रहा है? कहीं काम कर रहा है, 50,000 जमा किए, वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब तब तक की मशीन खोल के वो पैसा को निकाल लेते थे। फिर 50,000 डालें, फिर उधर क्रेडिट हुआ, पैसा निकाल लिया। उसी पैसे को 2 लाख कर लिए, तो 2 लाख तो यहाँ देखिए, हितैषी पेमेंट सर्विसेज एक कंपनी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को स्वीप करती है। उसके जो असिस्टेंट मैनेजर ने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि 21 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में 2 एटीएम से लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और पैसा गायब हुआ है। और इसकी जांच थाना किदवई नगर ने प्रारंभ की। इसमें एडीसीपी साहब, एसीपी साहब सब ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सब ने इस पूरे केस को वर्कआउट करने में अपना एक अच्छा योगदान दिया है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो एटीएम का कस्टोडियन होता है उस कंपनी का, हितैषी कंपनी का जो कस्टोडियन है, उसमें एक लड़का दीपक जायसवाल, जिसको अभी आप सामने प्रस्तुत किया गया था, ये पूर्व में इस कंपनी में काम करता था। और इसने अंकित त्रिपाठी नामक एक लड़का जो पूर्व में इसका मित्र था और वो भी किसी एटीएम में काम करता था, उसके साथ इसने साजिश करके उस एटीएम की एक चाबी इन 2 नए लड़के जो भी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिनके नाम क्रमशः विपिन दीक्षित और सुधांशु जायसवाल है, इनको दी। ये लोग एटीएम के माध्यम से पैसा जमा करने जाते थे और जैसे इन्होंने 1 लाख रुपये अगर एटीएम में डाले तो वो बैंक में क्रेडिट तो हो जाता था, लेकिन एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच में पैसा जाने के बीच में ये लोग चाबी से उस ट्रे को खोल करके वो कैश निकाल लेते। तो इसमें एटीएम जो हुआ वहाँ से बैंक में क्रेडिट का एक मैसेज चला जाता था, लेकिन वास्तविक रूप में वो पैसा एटीएम में फिट नहीं होता था। इस प्रकार से एक धोखाधड़ी करके जो है इस पूरी बैंक को इन्होंने लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया था। तो इसकी एक FIR थाना किदवई नगर पे दर्ज हुई, जिस क्रम में विवेचना शुरू हुई है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और जिनसे लगभग 19,15,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं। और उसमें एक गाड़ी, जिस गाड़ी से लोग जाते थे घटना करने, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसकी की एटीएम की वो बरामद हुई है। उस पैसे से उन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं।
और हम लोग अब इसमें अन्य जो कड़ी है, इसमें एक बात और समझ आई कि अंकित त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी और आशीष त्रिपाठी पुत्र रामकेश त्रिपाठी जो कोयला नगर चकेरी के रहने वाले हैं, ये मुख्य रूप से ये लोग इसमें मेन प्लानर हैं और इन्होंने ही इन लड़कों को हायर किया और इन लड़कों के माध्यम से इन्होंने एटीएम से उसकी की ले करके उसको खोल करके पैसा लिया है। इसके कई वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें ये सारे अभियुक्त एक साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अपराध में अभी जो अन्य लोग भी हैं उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होगी और हम लोग इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हैं जिनके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है। तो फिलहाल इन 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और सारे अन्य जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए इसमें गैंगस्टर एक्ट में भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें टोटल इसमें 15 एटीएम का प्रयोग हुआ है जिसमें से एक एटीएम को करीब 20 बार यूज़ किया गया। तो लगभग जो 15 एटीएम की जो ऑनरशिप है उसकी जो मालिक हैं उसको किसके नाम पे इशू है उस चीज़ की जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनके हेडक्वार्टर बॉम्बे से मांगी है और वहाँ से जैसे ही नाम और एड्रेस आ जाएगा तो वो एटीएम के प्रयोगकर्ता जो भी हैं उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छा और पुरस्कार जो कार्य है इसमें सीपी सर से बात करके उनको उचित पुरस्कार की घोषणा करा देंगे।